नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे चतरा की, जहां पर्यटक स्थल भेड़ी फार्म में ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। चतरा के चर्चित पर्यटक स्थल भेड़ी फार्म में ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब इस पर्यटक स्थल के विकसित होने से उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भेड़ी फार्म एक सुंदर और आकर्षक पर्यटक स्थल है जो चतरा जिले में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। पर्यटकों ने बोटिंग की सुविधा की मांग की है, जिससे वे स्थल का और भी आनंद ले सकें। इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। प्रशासन को पर्यटकों की मांगों को सुनना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पर्यटकों को और बेहतर अनुभव मिलेगा और इस स्थल की लोकप्रियता बढ़ेगी। चतरा के अन्य पर्यटक स्थल भी हैं जो कि आपको आकर्षित कर सकते हैं। आज ये ईद की खुशी है। रमज़ान के महीने जो है 30 दिन के रोज़े होते हैं और 30 दिन जो है मुसलमान जो है इबादत करते हैं, समझे ना। और इबादत करने के बाद 30 दिन के बाद ये आज खुशी की दिन है, जो इबादत करने के बाद में बड़ा ही आज खुशी मुसर्रत का दिन है, जो आज लोग खुशियाँ मनाते हैं। और खुशी के मौके पर लोग जो है थोड़ा वही घूमने फिरने के लिए लोग निकलते हैं, टहलते हैं। और यही इंसान को चाहिए कि आपस में मोहब्बत भाईचारगी रहे और हर इंसान हर कौम अपने खुशियाँ ठीक अपने अपने तरीके से मनाते हैं, मनाना चाहिए। आपस में मेल मोहब्बत रखना चाहिए, समझे ना। ईद है कि ईद जो है बहुत ही ये समझिए कि साल का बहुत बड़ा त्यौहार समझिए हम लोगों का। ईद जो है इसमें बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही जो है से उम्दा जो है हम लोगों का एक त्यौहार है, जिसमें लोग जो है अपनी जो है इबादत दूसरे से गले मिलकर जो है मुबारकबाद पेश करते हैं, आपस में मोहब्बत भाईचारगी का जो है ये पैगाम पहुंचाते हैं। इसी तरह से मिलना जुलना चाहिए। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन। हम लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं और उसी खुशी के ये में आवाज़ में हम लोग ईद उल फित्र आज मनाए हैं। और हम लोग चतरा में देखिए भेड़ी फार्म आए हुए हैं घूमने के लिए। आज खुशी का दिन है और हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। फार्म में बहुत कुछ है, यहाँ देखिए बोटिंग वगैरह हो रहा है, यहाँ बगल में पार्क है और बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे उसके गार्जियन लोग हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा और बहुत अच्छा ही फीलिंग हो रहा है हम लोग को। अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम ही रहे हैं और बहुत ही मतलब आपको क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। कमी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज बोटिंग बंद है। मेरा नाम हो गया माजिद आलम। भी है यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और लोगों का भीड़ धीरे आने वाले दिन में धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो भेड़ी फार्म का दायरा भी बहुत कम है और लोगों का जो है सो भीड़ बढ़ते जा रहा है। और चतरा शहर का एकमात्र बहुत बड़ा पार्क जैसा बनाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है और लोगों के लिए विधि व्यवस्था में ध्यान दिया जाए। विधायक और सांसद इस पर ध्यान दे कि बोटिंग वगैरह रेगुलर किया जाए। यहाँ पे बोटिंग बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं तो देखते हैं कभी होता है कभी नहीं होता। आज आए तो आज नहीं हो रहा है बोटिंग। और सफाई का भी ध्यान दिया जाए, सफाई भी वो नहीं हो रहा है। जगह जगह पर डस्टबिन फटे हुए हैं, डस्टबिन का भी जो बदलाव होना चाहिए, ताकि लोग जो है तो अपने आप को अच्छा फील करें। गर्मियों का दिन आ रहा है, पानी सूख जाएगा तो फिर बोटिंग नहीं होगा, तो उसके लिए भी कुछ प्रशासन उसका व्यवस्था करे ताकि बोटिंग रेगुलर होता रहे। मोहम्मद फैजान। हम देख रहे हैं आज के दिन बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे और इस स्थल का नाम भेड़ी फार्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जल स्तरीय बहुत कम है और जल स्तरीय कम होने के कारण यहाँ का बोट अभी नहीं चल रहा है फिलहाल। बोट चलने का कारण अगर यहाँ की गहराई, इस डैम की गहराई बढ़ाई जाए तो इसमें पानी की व्यवस्था भी हो सकती है अधिक और बोट भी चलाया जा सकता है। और यहाँ जितने भी अगल बगल के क्षेत्र हैं देख रहे हैं सभी बड़े खबरें हैं। अगर इस पर समतल किया जाए, अच्छे से बेहतर बनाया जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। कमी देखिए कि अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले सिर्फ पार्क के नाम पे पार्क घोषित कर दिया, पर ये पार्क सही तरीके से बना नहीं है अभी तक। हम अभी अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि इसको अच्छी तरह से बनाएं और इसका कार्य पूरा सफल करें। यहाँ का ये जो पानी की कमी हो रही है
इसको और थोड़ा गहराई किया जाए। और देख रहे बोट अभी एक ही है फिलहाल, उसको डबल किया जाए। फिर यहाँ का जो व्यवस्था है, पानी वगैरह कभी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाए। हमारा विधास हुआ और हम बादशाह की पंचायत जिला चतरा से हैं। अब यहाँ का सांसद और विधायक को थोड़ा सा और गौर करना चाहिए इस जगह पे, भेड़ी फार्म पे, कि लोग थोड़ा यहाँ पर अच्छा से और व्यवस्था दे, वाटर पार्क वगैरह हो। एक चतरा टाउन में भी, नैकी तालाब में भी बोटिंग होता है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार के कारण वहाँ पर नहीं कुछ हो पा रहा है अच्छा से। इस वजह से लोग भेड़ी फार्म आते हैं बोटिंग के लिए, लेकिन आज भी यहाँ बोटिंग बंद है। तो इस पर बहुत आदमी लोग निराश से आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, बोटिंग वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, सुंदरीकरण किया गया था, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, वहाँ पर काम ही नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं भेड़ी फार्म, और बोटिंग आज हो भी नहीं पा रहा। हम लोग नाराज, हम लोग घूम के जा रहे हैं, बस इसी तरह घूम रहे हैं। गौर करना चाहिए, और हमारे माननीय विधायक जी जनार्दन पासवान जी को भी इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। देखिए, और अच्छा से यहाँ व्यवस्था दे। ये हम लोग जो बाहर जाते हैं, गया जाते हैं, रांची जाते हैं, पटना जाते हैं घूमने के लिए, उससे बेहतर है कि यहीं आए हम लोग, अपना घूमें। अपना टाउन है, बहुत छोटा छोटा गाँव है, अगल बगल सब लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, उन लोग को भी थोड़ा सा गौर। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे धुले की, जहां श्री स्वामी समर्थ महाराज के प्रकट दिवस के अवसर पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री स्वामी समर्थ महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर ब्रह्मांड नायक वनवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिर धुले द्वारा भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के गणपति मंदिर के बगल में स्थित ब्रह्मनायक वटवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिर धुले में 31 मार्च 2025 को श्री स्वामी समर्थ महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सुबह 8:45 पर स्वामी की मूर्ति का अभिषेक किया गया। सुबह 8:30 पर भूपाली और आरती की गई। सुबह 10:30 पर नैवेद्य आरती की गई। सुबह 11:30 से 3 बजे के बीच महाप्रसाद वितरित किया गया। दोपहर 4 बजे ब्रह्मनायक वटवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिर से मंदिर परिसर के चारों ओर स्वामी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे व नृत्य करते हुए पालकी यात्रा में भाग लिया। शाम 7 बजे स्वामी की आरती व महाप्रसाद वितरित किया गया। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम अत्यंत भक्तिमय वातावरण में आयोजित किए गए और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्मनायक वटवृक्ष स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन का लाभ लिया। वटवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिर के सभी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के लिए अथक परिश्रम किया। स्वामी समर्थ भक्त परेश पाठक ने इस पालकी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आपल्या वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिरामध्ये स्वामी समर्थ महाराज प्रकट आहे। सकाळपासून आपल्या मंदिरामध्ये सकाळी 7:45 वाजता अभिषेक झाला स्वामी समर्थ महाराजांच्या मूर्तीचा आणि पाद्यपूजा केली। त्याच्यानंतर आपण 10:30 वाजता नैवेद्य आरती केली। नंतर शंकर महाराजांचा भजनाचा कार्यक्रम आज आपण ठेवला होता सकाळी। त्याच्यानंतर सकाळी 11 वाजेपासून ते 3 वाजेपर्यंत महाप्रसादाचा भंडाराचा कार्यक्रम होता। त्यामुळे एकदम चांगल्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद पण चांगला मिळाला आणि आता पालखी सोहळा पण निघालेला आहे। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। बात करेंगे गिरिडीह की, जहां बता दें गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। कल 31 मार्च को हर कोई ईद के त्योहार में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। गिरिडीह में भी लोग सुबह से ईद को लेकर एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। पूरा शहर ईद के त्योहार में व्यस्त था। इसी बीच रात करीब 8 से 9 बजे के बीच शहर के नगर थाना के पास स्थित धरियाडीह मोहल्ले में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस की सक्रियता से बड़ी घटना होने से गिरिडीह को बचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय पुलिस की माने तो गिरिडीह में एक बार फिर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। हालांकि गिरिडीह पुलिस ने सक्रियता का परिचय देते हुए उपद्रवी के मंसूबे विफल किए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह की है, जहां ईद की शाम 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और धीरे धीरे विवाद को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान कुछ देर के लिए दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने स्थिति को अपने नियंत्रण में किया।
कहा जा रहा है कि इस घटना में धरियाडी निवासी दीपक स्वर्णकार एवं सन्नी कुमार के घायल होने की सूचना भी मिली है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सदर एसडीएम श्रीकांत बिस्पुते, डीएसपी नीरज सिंह, एसडीपीओ जीत वाहन उराव, इंस्पेक्टर मंटू कुमार सहित नगर मुफस्सिल एवं पचंबा थाना प्रभारी एवं पुलिस बल के कई जवान तैनात किए जा चुके हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विदाई समारोह के साथ जन्मदिन और पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शाहगंज में कक्षा 8वीं की छात्राओं का विदाई समारोह मीना मंच के अंतर्गत 9 छात्राओं का जन्मदिन उत्सव, पुरस्कार वितरण और अभिभावक बैठक का संयुक्त आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम एक यादगार समारोह के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें भावनाओं का सैलाब और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। कक्षा 8वीं की छात्राओं की विदाई और उपलब्धियां। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की विदाई के साथ साथ उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। परीक्षा परिणाम में दिव्यांशी ने प्रथम, आकांक्षा ने द्वितीय और मानवी ने तृतीय स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि युवा पत्रकार व समाजसेवी दीपक सिंह, विशिष्ट अतिथि वंदना और सचिन प्रसाद ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। विदाई के इस मौके पर कक्षा 8वीं की छात्राओं और उपस्थित सभी की आंखें नम हो गईं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मंचापूर्ति के साथ हुई। छात्राओं मानसी, रानी और खुशी ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं मुख्य अतिथि दीपक सिंह ने कहा, यहां से पास होकर जाने वाली छात्राएं शिक्षा, संस्कार और सद्गुणों को आत्मसात करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वार्डन एकता नीलम ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके साथ बिताए खट्टे मीठे पलों को याद किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बात करेंगे सागर की, जहां बता दें सागर में एक जहरीला सांप सुरक्षित पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मोतीनगर थाने के सामने पंडित विनोद तिवारी गली के आगे महेश पटेल मासाब के मकान के अंदर बीती रात 12 बजे अचानक सांप आ गया, जिसकी सूचना रात में ही बबलू पवार को दी। तब बबलू पवार ने रात में ही जाकर सांप को सुरक्षित पकड़ा और कहा कि यह सांप काफी खतरनाक था और जहरीला भी, जिससे इंसान की जान जा सकती है। पटेल साहब ने बताया कि रात 12 बजे पालतू कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो अपने रूम से आकर उन्होंने देखा और हॉल में सांप नजर आया। उन्होंने तुरंत बबलू पवार को बुलाया। बबलू पवार ने आकर रात में ही सांप को 10-15 मिनट की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ लिया। ये सर्प करीब 5 से 30 फुट इंच लंबा और काफ़ी जहरीला था, जिसे प्रैक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल बबलू पवार के द्वारा सर्प को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। आज रात में मोतीनगर थाने के सामने पंडित विनोद तिवारी जी की गली के आगे महेश पटेल माँ साहब हैं, उनके यहाँ से रात में 12 बजे कॉल आया कि हमारे घर पे सांप है। तो हम लोग गए तो वहाँ जाके देखा तो प्रैक्टिकल कोबरा था, जो कि काफ़ी जहरीला होता है, जिसके काटने से इंसान की जान जा सकती है। और करीब वो 5-5.5 फुट लंबा था, जिसे हम लोगों ने पकड़ा है और जंगल में अभी तुरंत सुरक्षित छोड़ दिया है। और उनके यहाँ एक डॉगी था जो भौंक रहा था बहुत ज़्यादा, तो रात में फिर वो माँ साहब लोग नीचे ऊपर से उतर के आए तो उन लोगों ने देखा कि डॉगी क्यों भौंक रहा है। फिर देखा उधर उधर तो उनको सांप नज़र आया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें सूचना दी। और एक दिन पहले बड़े बाज़ार में नीरज जैन के यहाँ से किचन में से पकड़ा था वाटर स्नेक, उसको भी हम लोगों ने अभी सुरक्षित छोड़ा है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। शाहजहांपुर में निगोही पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 कुल्हाड़ी, 2 छुरे, 1 पैकेट पॉलीथीन, 1 कार, 1 मोबाइल और 2 रस्सियां बरामद की हैं। ये कार्रवाई शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब धुलिया मोड़ और कठिया नदी के बीच एक खेत के सामने गौवंश के अवशेष मिले। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नसीम उर्फ चिरागी, सलमान और अब्दाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जबकि अनस और नईम अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसमें नसीम और सलमान घायल हो गए।
गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने 28 मार्च 2025 को अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 गौवंशीय पशुओं का वध किया और मांस को फुरकान को बेचा। अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की जांच जारी है। वही में एक गोवंशी की घटना हुई थी। पुलिस उसमें पड़ताल में लगी थी और संबंधित अभियुक्तों को तलाश कर रही थी कि रात्रि में सूचना मिली नहीं वही पुलिस को कि उस अभियोग से संबंधित अभियुक्त पुनः किसी घटना की फिराक में थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा भ्रमण किया गया और थाना क्षेत्र में उनको एक कार खड़ी दिखाई दी जहां कुछ लोग भी खड़े थे। पुलिस द्वारा उन्हें ललकारा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा फायरिंग में 2 अभियुक्त उनके पैर में गोली लगी है और एक अरेस्ट हुआ है। कार मिली है, असलहे मिले हैं, गोवंशी के उपकरण मिले हैं। 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं और जिनकी तलाश की जा रही है। जो घायल अभियुक्त हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति ठीक है। निगोही से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।